हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं ब्लैक बुक से। लेकिन उससे पहले हम 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे इनकम्प्लीट रह गए थे, 200 कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उसमें से 18 वर्ड रह गए थे, पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस सेशन में आगे के 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी वर्ड मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और जितने भी वर्ड उसमें आने वाले हैं 200 में से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम मोस्ट रिपीटेड वाले में से जो हमारे 18 वर्ड रह गए थे, हम उसे कवर करेंगे। 182 वर्ड था इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। वन वर्ड होगा स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मतलब होता है सहनशीलता। 3 बार रिपीट हो चुके हैं ये वर्ड। नेक्स्ट फ्रेज है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स। वन वर्ड होगा थियोलॉजी। थियोलॉजी भी 3 बार रिपीट हो चुके हैं। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। नेक्स्ट फ्रेज इज A student who idly or without excuse absents himself or herself from school. वन वर्ड होगा ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट मतलब गैर हाजिर रहने वाला। नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु चेंजेस साइड्स। वन वर्ड टर्न कोट। टर्न कोट मतलब दल बदलो। नेक्स्ट फ्रेज इज an imagined society where everything is perfect and everyone is happy. वन वर्ड होगा टोपिया। टोपिया मतलब होता है आदर्श राज्य। नेक्स्ट फ्रेज इज समवन हैविंग मैनी स्किल्स। वन वर्ड होगा वर्सिटाइल। वर्सिटाइल मतलब सर्वगुण संपन्न। नेक्स्ट फ्रेज इज a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideals. वन वर्ड होगा जलट। जलट मतलब होता है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी। नेक्स्ट फ्रेज इज a place where animals are slaughtered of consumption as food. वन वर्ड होगा एबोटॉयर। एबोटॉयर मतलब होता है कसाई खाना। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट फ्रेज इज एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन मतलब एब्डिकेशन। वन वर्ड होगा एब्डिकेशन मतलब पद त्याग। नेक्स्ट फ्रेज इज फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। वन वर्ड होगा एबॉलिश मतलब समाप्त करना। नेक्स्ट फ्रेज इज to decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime. वन वर्ड होगा acquit. acquit means बरी करना। नेक्स्ट फ्रेज इज a person who is physically dependent on a substance or harmful drugs. वन वर्ड होगा addict. addict means लती या नशेबाज। नेक्स्ट फ्रेज इज growing, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। इसका वन वर्ड होगा एरियल। एरियल मीन्स हवाई। नेक्स्ट फ्रेज इज एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। वन वर्ड होगा एलिमनी। एलिमनी मीन्स परित्यागता पत्नी के लिए निर्वाह निधि। Next phrase is a story, play, picture, etc. in which each character or event is a symbol representing an idea or a quality such as a truth, evil, death, etc. वन वर्ड होगा एलिगरी। एलिगरी मतलब होता है नीति कथा। एलिगोरी। नेक्स्ट फ्रेज इज commencement of adjustment words with the same letter or repetition of an initial sound in 2 or more words of a line. वन वर्ड होगा alliteration. alliteration मतलब अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट फ्रेज इज the height above sea level. वन वर्ड altitude. altitude मतलब ऊंचाई। नेक्स्ट फ्रेज इज not following any moral rules and not caring about right or wrong. वन वर्ड होगा amoral. amoral मतलब होता है नीतिहीन। नेक्स्ट फ्रेज इज a medical specialist who administers drugs for relieving pain during surgery. वन वर्ड होगा anesthetist. anesthetist
थिटिस्ट मतलब बेहोशी लाने वाला। तो ये हमारे जो इनकम्प्लीट मोस्ट रिपीटेड 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो अब कंप्लीट होते हैं जा करके। तो अब आगे आइए, अब हम ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम 200 टोटल ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में टोटल 1245 वर्ड्स हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम 200 को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। One who sneers at the aims and beliefs of his fellow man, or a person who believes that only selfishness motivates human actions. One word होगा साइनिक। साइनिक ये 2 बार रिपीट हो चुके हैं। साइनिक मतलब होता है निंदक और मानव द्वेषी। नेक्स्ट फ्रेजेस एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स। वन वर्ड होगा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मतलब कुत्ते से असाधारण भय। नेक्स्ट फ्रेज इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वन वर्ड होगा साइनोस्योर। साइनोस्योर मतलब होता है आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट फ्रेज इज डीलिंग विथ सेल्स। डीलिंग विथ सेल्स वन वर्ड होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। वन वर्ड डिकेड। 2 बार रिपीट हो चुके हैं। डिकेड। डिकेड मतलब होता है दशक। नेक्स्ट फ्रेज इज एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडर्स कम्युनिकेशन। वन वर्ड होगा डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब होता है मानहानि। नेक्स्ट फ्रेज इज टू इंज्योर वंस रेपुटेशन। टू इंज्योर वंस रेपुटेशन वन वर्ड होगा डिफेम। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना। नेक्स्ट फ्रेज ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स वन वर्ड होगा डेफियंस। डेफियंस मतलब होता है अवज्ञा। नेक्स्ट फ्रेज इज टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। वन वर्ड होगा डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि। नेक्स्ट फ्रेज इज स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट। वन वर्ड होगा डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मतलब होता है सोच समझकर। नेक्स्ट फ्रेज इज अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पार्टिकुलरली माइनर क्राइम। वन वर्ड होगा डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट मतलब होता है अपराधी। नेक्स्ट फ्रेज इज बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। वन वर्ड होगा डेलिक्वेंस। डेलिक्वेंस मतलब होता है गलना। डेलिक्वेंस मीन्स गलना। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस मतलब होता है वन वर्ड होगा इसका डेमेगोग्यू। डेमेगोग्यू मतलब होता है जन उत्तेजक नेता। डेमेगोग्यू। नेक्स्ट फ्रेज इज a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives। वन वर्ड होंगे इसके डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 बार रिपीट हो चुके हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है जनतंत्र। नेक्स्ट फ्रेज इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। वन वर्ड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकीय। नेक्स्ट फ्रेज इज टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। वन वर्ड होगा डी नेचर मतलब विकृत करना। डी नेचर। नेक्स्ट फ्रेज इज क्रिटिसाइज अनफेयरली। वन वर्ड डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मीन्स बदनाम करना। नेक्स्ट फ्रेज इज पोर्ट्रे इन वर्ड्स। पोर्ट्रे इन वर्ड्स वन वर्ड होगा डेपिक्ट। डेपिक्ट मीन्स शब्दों में वर्णन करना। नेक्स्ट फ्रेज इज पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट। इसके वन वर्ड हो गए डिपोनेंट। डेपोनेट। डेपोनेंट मतलब होता है गवाह। नेक्स्ट फ्रेज इज मोरली करप्ट। मोरली करप्ट वन वर्ड होगा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मतलब होता है भ्रष्ट। नेक्स्ट फ्रेज इज टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। वन वर्ड हो गए
डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मीन्स विरोध करना, डेप्रिकेट मीन्स विरोध करना। नेक्स्ट फ्रेज इज टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वन वर्ड होगा डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट मीन्स मूल्य कम करना, मूल्य कम करना। नेक्स्ट फ्रेज इज अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस। वन वर्ड होगा डीरेंज्ड, डीरेंज्ड मतलब अव्यवस्थित। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी। वन वर्ड होगा डियरलिक्ट, डियरलिक्ट मतलब होता है आवारा व्यक्ति, आवारा व्यक्ति, 2 बार रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट फ्रेज इज फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। वन वर्ड होगा डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन मतलब होता है कर्तव्य का त्याग, कर्तव्य का त्याग। नेक्स्ट फ्रेज इज टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे। वन वर्ड हो गए डिराइड, डिराइड मतलब होता है उपहास करना, डिराइड मीन्स उपहास करना। नेक्स्ट फ्रेज इज अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेज। इसके वन वर्ड हो गए डर्मेटोलॉजी, 3 बार रिपीट हो चुके हैं। डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। नेक्स्ट फ्रेज इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज। वन वर्ड हो गए डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान, 4 बार रिपीट हो चुका है ये फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज इज द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और केस। वन वर्ड हो गए डिजर्शन, डिजर्शन मतलब होता है परित्याग, डिजर्शन मीन्स परित्याग। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन विदाउट मनी, a person without money, food and other things necessary for life। वन वर्ड होंगे destitute, destitute मतलब बदहाली, बदहाली। नेक्स्ट फ्रेज इज the action of discouraging an action or event through instilling doubt or fear of the consequences। वन वर्ड हो गए डिट्रेंस, डिट्रेंस मतलब होता है रुकावट डालना, डिट्रेंस मीन्स रुकावट डालना। नेक्स्ट फ्रेज इज शोविंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरस्टैंड अंडरहैंड, शोविंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। वन वर्ड होंगे डेवियस, डेवियस मतलब धूर्त, डेवियस मीन्स धूर्त। नेक्स्ट फ्रेज इज स्किलफुल विथ योर हैंड्स, स्किलफुल विथ योर हैंड्स। वन वर्ड होगा डेक्स्टरस, डेक्स्टरस मतलब निपुण, निपुण। नेक्स्ट फ्रेज इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज। वन वर्ड होगा डायग्नोज, डायग्नोज मतलब रोग पहचानना, डायग्नोज मीन्स रोग पहचानना। नेक्स्ट फ्रेज इज the process of deciding the nature of a disease by examination। वन वर्ड होगा diagnosis, diagnosis मतलब रोग की पहचान, diagnosis भी मतलब होता है रोग की पहचान और diagnose means रोग की पहचान। नेक्स्ट फ्रेज इज a particular form of a language which is particular to a specific region। वन वर्ड होगा डायलैक्ट, डायलैक्ट मतलब बोली, डायलैक्ट। नेक्स्ट फ्रेज इज बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स, बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स। वन वर्ड होगा डाइट्राइब, डिट्राइब, डिट्राइब मतलब होता है आक्षेप, आक्षेप। नेक्स्ट फ्रेज a ruler with total power over a country, typically one who has obtained control by force। वन वर्ड होगा 2 बार रिपीट हो चुके हैं ये डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, डिटेक्टर सॉरी डिटेक्टर, डिटेक्टर मतलब तानाशाह। नेक्स्ट फ्रेज इज अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स। वन वर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश।
नेक्स्ट फ्रेज इज spread over a wide area or between a large number of people. वन वर्ड होगा diffuse. diffuse मतलब फैला हुआ. diffuse means फैला हुआ. a situation requiring a choice between equally undesirable alternatives or confusions. वन वर्ड होगा dilemma. dilemma मतलब दुविधा. नेक्स्ट फ्रेज इज a dabbler in the art and literature. वन वर्ड होंगे डिलेटेंट. डिलेटेंट मतलब होता है मस्त मौला. डिलेटेंट मीन्स मस्त मौला. शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज. वन वर्ड होगा डिलीजेंट मतलब मेहनती. नेक्स्ट फ्रेज इज इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स. वन वर्ड होगा डिप्सोमेनिया. डिप्सोमेनिया मतलब शराब की लत. 2 बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है ये. डिप्सोमेनिया मतलब शराब की लत. नेक्स्ट फ्रेज इज अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस. वन वर्ड डायरेक्टरी. डायरेक्टरी मतलब नाम और पते की पुस्तक. नेक्स्ट फ्रेज इज अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन. वन वर्ड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है. डिरगे. डिरगे मतलब शोक गीत. नेक्स्ट फ्रेज इज एन एक्ट दैट हैज डिजास्टर्स कन्वेंसेस. वन वर्ड होगा डिजास्टर. डिजास्टर मतलब आपदा. नेक्स्ट फ्रेज इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट. वन वर्ड होगा डिसइनफ्रेंचिसमेंट मतलब मताधिकार से वंचित करना. डिसइनफ्रेंचिसमेंट. नेक्स्ट फ्रेज इज एन एक्ट दैट मेक्स फील मॉरली बैड और अशेम्ड. वन वर्ड होगा डिसग्रेसफुल. डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक. नेक्स्ट फ्रेज इज चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी. मतलब वन वर्ड होगा डिस्गाइज. डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना. नेक्स्ट फ्रेज इज ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके. वन वर्ड होगा डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेट मतलब होता है विघटित होना. विघटित होना. नेक्स्ट फ्रेज इज country treated as permanent home by an individual. वन वर्ड होगा domicile. domicile मतलब मूल निवास. नेक्स्ट फ्रेज इज an area of land that is controlled by a ruler. वन वर्ड होगा dominion. dominion मतलब अधिराज्य. dominion means अधिराज्य. नेक्स्ट फ्रेज इज a large bedroom for a number of people in a school or institution. इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो चुके हैं. वन वर्ड होगा डॉर्मिटरी. डॉर्मिटरी मतलब शयनागार. शयनागार. डॉर्मिटरी मतलब शयनागार. नेक्स्ट फ्रेज इज सिचुएटेड ऑन बैंक. वन वर्ड डॉर्सल. डॉर्सल मतलब सतहीय. डॉर्सल मीन्स सतहीय. नेक्स्ट फ्रेज इज अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट्स सडनली. वन वर्ड होगा डाउनपोर. डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश. नेक्स्ट फ्रेज इज अ गेम इन विच नो वन विन्स. वन वर्ड ड्रॉ. ड्रॉ मतलब अनिर्णित. अनिर्णित करना. ड्रॉ मीन्स अनिर्णित करना. नेक्स्ट फ्रेज इज मानिया फॉर ट्रेवल. मानिया फॉर ट्रेवल. वन वर्ड होगा ड्रोमोमानिया. ड्रोमोमैनिया. मैनिया फॉर ट्रेवल. वन वर्ड होगा ड्रोमोमैनिया मतलब यात्रा की धुन. नेक्स्ट फ्रेज इज ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल. वन वर्ड ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा. नेक्स्ट फ्रेज इज अ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थीन वायर. वन वर्ड होगा डक्टाइल. डक्टाइल मतलब तन्य. डक्टाइल मीन्स तन्य. नेक्स्ट फ्रेज इज a contest between two people to settle a point of honor. वन वर्ड होगा duel. duel means द्वंद्व युद्ध. duel means द्वंद्व युद्ध. नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु कांट स्पीक. इंपॉर्टेंट है. वन वर्ड होगा डम्ब. डम्ब मतलब गूंगा. डम्ब मीन्स गूंगा. नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट. वन वर्ड होगा ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब बौना आदमी. नेक्स्ट फ्रेज इज
A wall built to prevent the sea or a river from flooding an area. A wall built to prevent the sea or a river from flooding an area. वन वर्ड होगा डाइके. डाइके मतलब बांध. डाइके मीन्स बांध. नेक्स्ट फ्रेज इज succession of rulers belonging to one family. Succession of rulers belonging to one family. वन वर्ड होगा डायनेस्टी. डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश. डायनेस्टी मीन्स राजवंश. नेक्स्ट फ्रेज है वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन. वन वर्ड होगा एवेस ड्रॉपर. एवेस ड्रॉपर. एवेस ड्रॉपर 2 बार रिपीट हो चुके हैं. एवेस ड्रॉपर मतलब छिप करके बातें सुनने वाला. एवेस ड्रॉपर. नेक्स्ट फ्रेज इज अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स. वन वर्ड होगा एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक मतलब विचित्र. नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट. वन वर्ड होगा इकोलॉजिस्ट. इकोलॉजिस्ट मतलब पर्यावरण विज्ञान शास्त्री. नेक्स्ट फ्रेज इज स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विथ देयर इन्वायरमेंट. वन वर्ड होगा इकोलॉजी. इकोलॉजी मतलब पर्यावरण विज्ञान. नेक्स्ट फ्रेज इज केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एक्सेट्रा. वन वर्ड होगा इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती. नेक्स्ट फ्रेज इज अ थिंग फिट टू बी ईटेन. वन वर्ड होगा एडिबल. एडिबल मतलब खाद्य. नेक्स्ट फ्रेज इज इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली. वन वर्ड होगा एडिफाई. एडिफाई मतलब उपदेश देना. एडिफाई मीन्स उपदेश देना. नेक्स्ट फ्रेज इज टू प्रिपेयर रिटेन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट. वन वर्ड होगा एडिट. एडिट मतलब संपादन करना. नेक्स्ट फ्रेज इज रब और वाइप आउट. वन वर्ड इफेस. इफेस. इफेस मतलब होता है मिटाना. नेक्स्ट फ्रेज इज मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन. वन वर्ड होगा इंपॉर्टेंट है ये इफेमिनेट. इफेमिनेट मतलब होता है नारी जैसा. इफेमिनेट. नेक्स्ट फ्रेज इज फेवरिंग सोशल इक्वलिटी. वन वर्ड होगा इगैलिटेरियन मतलब समानाधिकारवादी. इगैलिटेरियन मतलब समानाधिकारवादी. नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु इज preoccupied with his own interest. वन वर्ड होगा इगोइस्ट. इगोइस्ट मतलब होता है आत्महितैषी. इगोइस्ट इंपॉर्टेंट है ये आत्महितैषी. नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ और अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेस ऑफ हिमसेल्फ. वन वर्ड होगा इगोटिस्ट. इगोटिस्ट मतलब अहमवादी. इंपॉर्टेंट है ये भी अहमवादी. इगोटिस्ट. Next phrase is all the people in a country or area who are entitled to vote in an election. One word होगा electorate. Electorate मतलब मतदाता. Next phrase is a poem that express lament for the dead. One word होगा elegy. Elegy मतलब शोक गीत. शोक गीत. Next phrase is to run away secretly with a romantic partner. वन वर्ड होगा एलोप. एलोप मतलब भाग जाना. नेक्स्ट फ्रेज इज अ पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस. अ पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस. वन वर्ड होगा एलाइसियम. एलाइजियम. एलाइजियम मतलब होता है स्वर्ग. एलाइजियम. नेक्स्ट फ्रेज इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड. The act of setting free from bondage of any kind. वन वर्ड होगा emancipation. emancipation मतलब मुक्ति. नेक्स्ट फ्रेज इज fix an object firmly and deeply in a surrounding mass. वन वर्ड होगा embed. embed मतलब होता है अंतः स्थापित करना. नेक्स्ट फ्रेज a small pieces of burning or glowing coal or wood in a डाइंग फायर. वन वर्ड होगा एम्बर. एम्बर मतलब अंगार. एम्बर. एम्बर मीन्स अंगार. नेक्स्ट फ्रेज इज
स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, वन वर्ड होगा एम्बेजल, एम्बेजल मतलब गबन करना, एम्बेजल मीन्स गबन करना। नेक्स्ट फ्रेज इज एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएट ऑफ मनी, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, स्टील और मिस अप्रोप्रिएशन मनी का वन वर्ड होगा एम्बेजल, और एक्ट यानी गबन करना, और एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का वन वर्ड होगा एम्बेजलमेंट, इंपॉर्टेंट है ये, एम्बेजलमेंट मतलब गबन। नेक्स्ट फ्रेज इज बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ tangible or visible form to an idea, quality और feeling, वन वर्ड होगा embody, embody मतलब मूर्त रूप देना। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विसेज, वन वर्ड होगा इमेरिटस, इमेरिटस मतलब होता है अवकाश प्राप्त, इमेरिटस मीन्स अवकाश प्राप्त। नेक्स्ट फ्रेज इज मेडिसिन दैट केसेस वॉमिटिंग, वन वर्ड होगा इमेटिक, इमेटिक मतलब होता है वमनकारी औषध, इमेटिक मीन्स वमनकारी औषध। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, वन वर्ड होगा एमिग्रांट, 6 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमिग्रांट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, वन वर्ड होगा एमिग्रांट मतलब देश त्यागी, देश त्यागी। नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, वन वर्ड होगा इमाइजरी, इमाइजरी मतलब होता है गुप्तचर, इमाइजरी गुप्तचर। नेक्स्ट फ्रेज इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, वन वर्ड होगा इम्पैथी, इम्पैथी मीन्स संवेदना, संवेदना। नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु एम्प्लॉयज, वन वर्ड होगा एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला। नेक्स्ट फ्रेज इज अ रेफरेंस वर्क ऑफन इन सेवरल वॉल्यूम्स containing articles or various topics often arranged in alphabetical order dealing with the entire range of human knowledge or with some particular specialty, वन वर्ड होगा इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश, विश्वकोश। नेक्स्ट फ्रेज इज regularly found in a particular place or among a particular group of people and difficult to get rid of, or a disease that is prevalent in a particular area and is difficult to get rid of, वन वर्ड होगा endemic, endemic मतलब स्थानिक, स्थानिक। नेक्स्ट फ्रेज इज to sweep over something so as to surround it completely, वन वर्ड होगा engulf, engulf मतलब निगल जाना। नेक्स्ट फ्रेज इज a state of mental weariness from lack of occupation, वन वर्ड होगा इनाई, इनाई मतलब होता है ग्लानी, इनाई ग्लानी। नेक्स्ट फ्रेज इज preserve a right, tradition or idea in a form that ensures it will be protected and respected, वन वर्ड होगा enshrine, enshrine मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना, enshrine प्रतिष्ठापित करना। नेक्स्ट फ्रेज इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स, वन वर्ड होगा एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट मतलब कीट विज्ञानी। नेक्स्ट फ्रेज इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वन वर्ड होगा एंटोमोलॉजी, 4 बार रिपीट हो चुका है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। नेक्स्ट फ्रेज इज लाइकली टू एरोस एनवाई, वन वर्ड होगा एनविएबल, एनविएबल मतलब ईर्ष्या के योग्य। नेक्स्ट फ्रेज इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वन वर्ड होगा एम्फीमेरल, एम्फीमेरल मतलब क्षणिक। नेक्स्ट फ्रेज इज लॉन्ग पोयम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम, वन वर्ड होगा एपिक, एपिक, एपिक मतलब महाकाव्य। नेक्स्ट फ्रेज इज डिवोटेड टू प्लेजर एंड इंजॉय योर सेल्फ, वन वर्ड होगा एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन मतलब भोगवादी, भोगवादी। नेक्स्ट फ्रेज इज वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, वन वर्ड होगा एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी।
नेक्स्ट फ्रेज इज अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। वन वर्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार रिपीट हो चुका है। एपिलॉग्यू, एपिलॉग्यू मतलब उपसंहार, एपिलॉग्यू मीन्स उपसंहार। नेक्स्ट फ्रेज इज अ वर्स लेटर, अ वर्स लेटर, वन वर्ड। एपिस्टल, एपिस्टल मतलब काव्य पत्र, एपिस्टल मीन्स काव्य पत्र। नेक्स्ट फ्रेज इज, ये 10 बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। An inscription on a tombstone in the memory of the person who has died, वन वर्ड होगा। epitaph, epitaph, epitaph मतलब समाधि लेख, epitaph means समाधि लेख। Next phrase is a person or thing that is a perfect example of a particular quality or type, वन वर्ड होगा। epitome, एपिटॉम मतलब साक्षात उदाहरण, एपिटॉम मीन्स साक्षात उदाहरण। नेक्स्ट फ्रेज इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, वन वर्ड होगा। एक्विलिब्रियम मतलब समतुल्यता, एक्विलिब्रियम। नेक्स्ट फ्रेज इज द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वन वर्ड होगा। एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात समान लंबाई के हो, एक्विनॉक्स। नेक्स्ट फ्रेज इज विच कैन बी रूटेड आउट, विच कैन बी रूटेड आउट, वन वर्ड होगा। इरेडिकेबल, इरेडिकेबल मीन्स उन्मूलनीय, उन्मूलनीय। नेक्स्ट फ्रेज इज एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, वन वर्ड होगा। एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया मतलब काम करने की अत्यधिक इच्छा। अ लवर ऑफ वर्क, वन वर्ड होगा। एग्रोफाइले, एग्रोफाइले मतलब होता है काम का प्रेमी। नेक्स्ट फ्रेज इज अ मिस्टेक इन अ बुक, अ मिस्टेक इन अ बुक, वन वर्ड होगा। इरेटम, इरेटम, इरेटम मतलब किताब में अशुद्धि, किताब में अशुद्धि। नेक्स्ट फ्रेज इज प्रोफाउंड स्कॉलरी नॉलेज, वन वर्ड होगा। एरुडिशन, एरुडिशन मतलब होता है पांडित्य। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, वन वर्ड होगा। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट मतलब मार्गरक्षी, एस्कॉर्ट मीन्स मार्गरक्षी। नेक्स्ट फ्रेज इज द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड, एस्टीम्ड और रिस्पेक्टेड और विल रिगार्डेड, वन वर्ड होगा। एस्टीम, एस्टीम मतलब आदर। नेक्स्ट फ्रेज इज समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, वन वर्ड होगा। एटर्नल, एटर्नल मीन्स अनंत। नेक्स्ट फ्रेज इज इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, वन वर्ड होगा। एंटर्निटी, एंटर्निटी मतलब अनंत काल, एंटर्निटी। नेक्स्ट फ्रेज इज the philosophical study of moral values and rules, वन वर्ड होगा। ethics, ethics मतलब आचार विचार। नेक्स्ट फ्रेज इज साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, वन वर्ड होगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट फ्रेज इज मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, वन वर्ड होगा। एटायोलेट, एटायोलेट मतलब पीला करना। नेक्स्ट फ्रेज इज द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, वन वर्ड होगा। एटिक्वेट, एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार, एटिक्वेट शिष्टाचार। नेक्स्ट फ्रेज इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड होगा। टाइमोलॉजी, टाइमोलॉजी मतलब होता है शब्दों के उद्यम का शास्त्र। नेक्स्ट फ्रेज इज अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वन वर्ड होगा। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स मतलब होता है मनुष्यों की संतति सुधार का अध्ययन। नेक्स्ट फ्रेज इज प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, वन वर्ड होगा। यूलोगाइज, यूलोगाइज मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट फ्रेज इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, वन वर्ड होगा। यूलॉगी, यूलॉगी मतलब होता है प्रशंसा भाषण, यूलॉगी प्रशंसा भाषण। नेक्स्ट फ्रेज इज सब्सटीट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, वन वर्ड होगा। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब होता है कठोर बात को कोमल रीति से कहना, कठोर बात को कोमल रीति से कहना, यूफेमिज्म।
नेक्स्ट फ्रेज इज ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीजेज। वन वर्ड होगा इथेंसिया। इथेंसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यूथेंसिया। नेक्स्ट फ्रेज इज सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन। वन वर्ड होगा इवेंसेंट। इवेंसेंट मतलब क्षणिक, क्षणिक। नेक्स्ट फ्रेज इज expel someone from a property especially with the support of the law। वन वर्ड होगा evict। evict मतलब बेदखल करना। नेक्स्ट फ्रेज इज to develop gradually। वन वर्ड होगा evolved। evolved मतलब विकसित, evolved। नेक्स्ट फ्रेज इज a person who is examined। वन वर्ड होगा examinee। examinee मतलब परीक्षार्थी, examinee मीन्स परीक्षार्थी। नेक्स्ट फ्रेज इज a short pieces of writing, music, film etc taken from a longer whole। वन वर्ड होगा excerpt। excerpt मतलब होता है अंश। नेक्स्ट फ्रेज इज a short journey for pleasure। a short journey for pleasure। वन वर्ड होगा excursion। excursion मीन्स होता है पर्यटन। excursion मीन्स पर्यटन। नेक्स्ट फ्रेज इज critical explanation on interpretation of a text especially of inscription। वन वर्ड होगा exegesis। exegesis मतलब व्याख्या। exegesis मीन्स व्याख्या। नेक्स्ट फ्रेज इज an urgent need or demand। an urgent need or demand। वन वर्ड होगा वन वर्ड exigency। exigency मतलब तत्कालिक। exigency तत्कालिक आवश्यकता। नेक्स्ट फ्रेज इज a situation in which many people leave a place at the same time। वन वर्ड होगा exodus। exodus मतलब कूच। exodus मीन्स कूच। नेक्स्ट फ्रेज इज टू फ्री somebody फ्रॉम ऑल ब्लेम। वन वर्ड होगा exonerate। exonerate इंपॉर्टेंट है ये, exonerate यानी दोष मुक्त करना। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन हु लीव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। वन वर्ड होगा expatriate। expatriate मतलब निर्वासित। expatriate मीन्स निर्वासित। नेक्स्ट फ्रेज इज to make atonement for one's sins। to make atonement for one's sins। वन वर्ड होगा expiate। expiate मतलब प्रायश्चित करना, expiate। नेक्स्ट फ्रेज इज to remove an objectionable part from a book। वन वर्ड होगा expurgate। expurgate मतलब छांटना, expurgate यानी छांटना। नेक्स्ट फ्रेज इज a speech or a presentation made without previous preparation। a speech or a presentation made without previous preparation। वन वर्ड होगा extempore। extempore मतलब बिना तैयारी के, extempore। नेक्स्ट फ्रेज इज to send back a criminal or an unwanted person to the country of his or her origin। वन वर्ड होगा extradite। extradite मतलब भागे हुए अपराधी को अधिकारी को सौंपना, मतलब भागे हुए अपराधी को अधिकारी को सौंपना, extradite। नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरी। वन वर्ड होगा extravagant। extravagant यानी फिजूल खर्च। नेक्स्ट फ्रेज इज अ लाइवली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु enjoys being with other people और वन हु इज आउट गोइंग। वन वर्ड होगा extrovert। extrovert मतलब बहिर्मुखी। नेक्स्ट फ्रेज इज अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। वन वर्ड होगा फेबल। फेबल मतलब कल्पित कहानी, कल्पित कहानी। नेक्स्ट फ्रेज इज परफॉर्मिंग एडोरिटी एंड विदाउट एफर्ट। वन वर्ड होगा फिसाइल। फिसाइल मतलब सहज। नेक्स्ट फ्रेज इज an exact copy of handwriting or a picture produced by a machine। वन वर्ड होगा face smile। face smile मतलब प्रतिछाया, प्रतिछाया। नेक्स्ट फ्रेज इज a thing that is not genuine। वन वर्ड होगा fake। fake यानी नकली। नेक्स्ट फ्रेज इज one who is subject to failure or to competing mistakes।
committing mistakes. One who is subject to failure or to committing mistakes. One word होगा fallible. Fallible मतलब पतनशील. Fallible means पतनशील. Next phrase is farmland ploughed and harrowed but left for a period without being sown in order to restore its fertility. One word होगा fallow. Fallow मतलब परती भूमि. Fallow परती भूमि. Next phrase is a lack of food during a long period of time in a region. One word होगा famine. Famine मतलब अकाल. Famine means अकाल. Next phrase is a person motivated by irritation enthusiasm. One word होगा fanatic. Fanatic मतलब कट्टरपंथी. Next phrase is marked by extreme enthusiasm. One word होगा fanatical. Fanatical मतलब कट्टरता. Next phrase is a pleasant situation that you imagine but that is unlikely to happen. One word होगा fantasy. फैंटेसी मतलब कोरी कल्पना. फैंटेसी कोरी कल्पना. नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज. वन वर्ड होगा फेस्टिडियस. फास्टिडियस मतलब ढीठ हठी. फेस्टिडियस मतलब ढीठ और हठी. नेक्स्ट फ्रेज इज केसिंग और एंडिंग इन डेथ. वन वर्ड होगा फैटल. फैटल फैटल मतलब घातक. घातक. Next phrase is the belief that events are decided by the fate and that you cannot control them. One word होगा fatalism. Fatalism यानी भाग्यवाद. भाग्यवाद. Next phrase is someone who believes that people cannot change the way events will happen. One word होगा fatalist. Fatalist मतलब भाग्यवादी. भाग्यवादी. फैटलिज्म मतलब भाग्यवाद. फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी. नेक्स्ट फ्रेज इज द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री. वन वर्ड होगा फौना. फौना मतलब पशु वर्ग. फौना मीन्स पशु वर्ग. नेक्स्ट फ्रेज इज दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड. वन वर्ड होगा फेसिबल. फेसिबल मतलब संभव. संभव. नेक्स्ट फ्रेज इज well chosen or suited to be circumstances. One word होगा felicitous. Felicitous मतलब परम सुखी. felicitous. Felicitous यानी परम सुखी. Next phrase is relating or to involved in crime. One word होगा felonious. फेलोनियस मतलब अपराधी. अपराधी. नेक्स्ट फ्रेज इज वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स. वन वर्ड होगा फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी. फेमिनिस्ट मीन्स नारीवादी. नेक्स्ट फ्रेज इज बिटर क्वेरल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वन वर्ड होगा फ्यूड. फ्यूड मतलब शत्रुता. फ्यूड. फ्यूड मतलब शत्रुता. नेक्स्ट फ्रेज इज एन अपोज टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल. वन वर्ड होगा फिक्टिशस. फिक्टिशस मतलब काल्पनिक. नेक्स्ट फ्रेज इज समथिंग दैट इज इमेजिन्ड बट डज नॉट एग्जिस्ट. वन वर्ड होगा फिगमेंट. फिगमेंट मतलब मनगढ़ंत. फिगमेंट मीन्स मनगढ़ंत. नेक्स्ट फ्रेज इज किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड. किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड मतलब फेलिसाइड. फेलिसाइड मतलब पुत्र हत्या. फेलिसाइड मीन्स पुत्र हत्या. नेक्स्ट फ्रेज इज अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल. वन वर्ड होगा फ्लैम्बोयांट. फ्लैम्बोयांट मतलब भड़कीला. फ्लैम्बोयांट मीन्स भड़कीला. नेक्स्ट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर. अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर. वन वर्ड होगा फ्लीट. फ्लीट. फ्लीट मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा. नेक्स्ट फ्रेज इज विच कैन ईजली बी कार्व्ड विदाउट ब्रेकिंग. वन वर्ड होगा फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब लचीला. विच कैन ईजली
easily be curved without breaking, flexible. Next phrase is shine with a bright but brief or irregular light. वन वर्ड होगा flicker. Flicker मतलब झिलमिलाना. Flicker means झिलमिलाना. Next phrase is unwelcome aspect of a situation. वन वर्ड होगा flip side. Flip side मतलब अवांछित पहलू. अवांछित पहलू. Next phrase is a group of birds of one kind. A group of birds of one kind. वन वर्ड होगा flock. Flock. Flock means होता है झुंड. Flock means झुंड. Next phrase is the plant and vegetation of a region. The plant and vegetation of a region. वन वर्ड होगा flora. Flora. Flora मतलब वनस्पति. Flora. Flora means वनस्पति. Next phrase is a person who sells and arrange cut flowers. वन वर्ड होगा florist. Florist. Florist मतलब फूल वाला. Next phrase is to struggle helplessly. To struggle helplessly. वन वर्ड होगा flounder. Flounder. Flounder मतलब घबरा जाना. ये तीनों ही रिपीट हो चुका है. Flounder means घबरा जाना. Next phrase is accidental good fortune. Accidental good fortune मतलब वन वर्ड होगा fluck. Fluck means अकस्मात सफलता. Fluck अकस्मात सफलता. Next phrase is continuous movement and change. वन वर्ड flux. Flux. Flux मतलब प्रवाह. प्रवाह. Flux means प्रवाह. Next phrase is chief of a group of workmen. Chief of a group of workmen. वन वर्ड होगा foreman. Foreman means अधिधर्मी, अधिकर्मी. Foreman means अधिकर्मी. Next phrase is be deprived of property or a right or privilege as a penalty for wrongdoing. वन वर्ड होगा forfeited. Forfeited मतलब जब्त कर लिया. Forfeited जब्त कर लिया. जी. Next phrase is falsification of documents etc. वन वर्ड होगा forgery. Forgery मतलब जालसाजी. Next phrase is a period of 2 weeks. वन वर्ड fortnight. Fortnight means 2 सप्ताह. Next phrase is the hard remains of a prehistoric animal or planet that are found inside a rock. वन वर्ड होगा fossil. Fossil means जीवावशेष. Fossil जीवावशेष. Next phrase is an abandoned child of unknown parents who is found by somebody. वन वर्ड होगा foundling. Foundling. Foundling मतलब परित्यक्त शिशु. परित्यक्त शिशु. Next phrase is something which gets broken easily. Something which gets broken easily. वन वर्ड होगा fragile. Fragile मतलब होता है भंगूर. Fragile भंगूर. Next phrase is constitutional right to cast vote. Constitutional right to cast vote. वन वर्ड होगा franchise. Franchise मतलब मताधिकार. Franchisee मताधिकार. Next phrase is an act of murdering one's brother. वन वर्ड होगा fratricide. Fratricide मतलब भ्रातृहत्या. Fratricide means भ्रातृहत्या. Next phrase is an act of deceiving somebody in order to make money. वन वर्ड होगा fraud. Fraud मतलब धोखा. Next phrase is the feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to change or achieve something. वन वर्ड होगा frustration. Frustration मतलब निराशा. Next phrase is one who runs away from justice or the law. वन वर्ड होगा fugitive. Fugitive मतलब भगोड़ा. Next phrase is one who walks on ropes. One who walks on ropes. वन वर्ड होगा funambulist. Funambulist. Funambulist मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला. Funambulist रस्सी पर चलने वाला. Next phrase is
simple fast spreading plant without flowers or leaves which can often cause diseases. वन वर्ड होगा फंगस, फंगस यानी फफूंदी. नेक्स्ट फ्रेज इज द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट. वन वर्ड होगा फ्यूसलेज, फ्यूसलेज मतलब हवाई जहाज का ढांचा, फ्यूसलेज हवाई जहाज का ढांचा. नेक्स्ट फ्रेज इज अ ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवलरस मैन, चिवलरस मैन. वन वर्ड होगा गैलेंट, गैलेंट मतलब होता है वीर, गैलेंट, गैलेंट मीन्स वीर. इसके साथ ही आज के सेशन हमारे समाप्त होते हैं. टोटल हमने 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया है और जो इनकम्प्लीट थे रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको भी इस सेशन में हमने कवर कर दिया. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.